मित्रों, एक ग्लोबल टेररिस्ट और बहुत ही क्रूएल हत्यारा मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। इसके संबंध में आज हम अपनी टिप्पणी आपके सामने करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें बैकग्राउंड को जाना जरूरी है। ये 4 बार ये कोशिश हुई है। पहली कोशिश 2009 में हुई थी, दूसरी कोशिश 2016, 2017 और ये चौथी कोशिश थी। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर that the proposal yesterday was moved together by France, America and England and was co-sponsored by all other members of the Security Council except China. तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। बाकी विदेश नीति के स्तर पर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के स्तर पर भारत के द्वारा जो करना होगा किया जाएगा और विदेश विभाग की ओर से उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? The BJP would like to highlight today that would the Congress party adopt a different voice even in case of a cruel killer and global terrorist like Masood Azhar? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? What has happened to you, Rahul Gandhi? I know your tweet must be headline news in Pakistan. आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है। अभी तो आपका विषय है।
लेकिन मुझे आज राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना जरूर है। बाकी कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, जब राग दरबारी में एक सुर लगता है तो सारे दरबारी वही सुर गाते हैं। इसलिए मैं अब सबका नाम नहीं लूंगा, सबके ट्वीट्स हमारे पास हैं। आज का विषय मैं इन्हीं पर राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल, या मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको विस्तार से दिखाए जरूर। मैं इसको पहले हिंदी में रखूंगा, फिर अंग्रेजी में रखूंगा। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते, उनको समझा देते। मिस्टर राहुल गांधी, as per your own utterances, you enjoy very close relationship with China. You visited Chinese embassy when Doklam tension was at a high. When you went to Mansarovar, you publicly claimed the Chinese embassy people were keen to see you off, a permission denied by the government of India. And when you went to Mansarovar, you publicly said that I am in touch with many ministers. So if you are so much close to Chinese establishment, you could have used that proximity to persuade China to take a stand against Masood Azhar. Why you did not? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते, तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी जी, ट्विटर foreign policy is a serious and sensitive subject. It is not determined by tweeting. चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी होगी और बात बहुत खुलेगी। आज राहुल गांधी जी, आपको कुछ बताना है। आप लिखते पढ़ते कम हैं। आजकल विदेश नीति में आपको क्या सलाह दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कम से कम विदेश नीति के बारे में आपको सही राय दी जाएगी। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्योंकि नॉर्मली विदेश नीति पर देश में एक कंसेंसस होता है। ये 2004 में हिंदू का एक लेख है। राहुल गांधी जी, आपको हम पढ़ा रहे हैं और अनिल जी, मैं आपको कहूंगा इस लेख की प्रति राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर पर भेज दी जाए। ठीक है? हाँ, बिल्कुल भेज दीजिए। ये जनवरी 9 को महेश विजय पुरकर ने लेख लिखा है, जनवरी 9, 2004, और मैं अखबार का नाम ले रहा हूं ऑथेंटिसिटी के लिए।